गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोग आगे भी अच्छे रहें। तो बिट्स पिलानी के विल यानी कि वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के एडमिशन की जो मैंने वीडियो इससे पहले बनाई थी उसका सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एडमिशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या क्या होंगे और वो किस तरह से फिल करे जाएंगे। ठीक है, ये आपको मैं पूरा बताऊंगा। तो जो इसकी जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइक आप किस तरह से इसकी बिट्स पिलानी की विल की लिंक पर जाकर सब कुछ सेलेक्ट करके अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आईडी बना सकते हैं, स्टेप्स क्या क्या होंगे। ठीक है, ये सब मैं पहली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। फॉर्म को भर के भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है यानी कि ये वाली, इस वाली में आपको बताता हूँ कि जितने भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, क्या क्या फिल होना है और किस तरह से ये अपलोड होंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टेप 16 पे हम आ चुके हैं। तो जो सबसे पहला हमें चाहिए वो हमें चाहिए कंपनी ब्राउचर। तो कंपनी ब्राउचर आपको कैसे मिलेगा? आपको सीधे गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है, उसके आगे लिखना है कंपनी ब्राउचर। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी है, तो आपको एनवीडिया कंपनी ब्राउचर चाहिए तो एनवीडिया कंपनी ब्राउचर डाल दीजिए गूगल पे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आपको सीधा इसको क्लिक करना है, आप इसको क्लिक करके डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके सेम उठा के ऐसे ही डाल देना है वहाँ पे। वही आपका कंपनी ब्राउचर है। अब अगर आपको कंपनी ब्राउचर के नाम से ना मिले तो आपको मिलेगा कंपनी प्रोफाइल के नाम से, एनवीडिया कंपनी प्रोफाइल। ठीक है, या फिर क्वालकॉम कंपनी प्रोफाइल कंपनी ब्राउचर, कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपको उठा करके यहाँ सीधा डाउनलोड करके वहाँ पर डाल देना है। ठीक, उससे काम हो जाएगा। अब जो आपको अगला डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका है आपका जो डिटेल्ड रिज्यूम है। तो जो डिटेल्ड रिज्यूम है उसमें क्या क्या होगा? डिटेल्ड रिज्यूम में आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, आपके ऑब्जेक्ट और समरी होगी कि आपने क्या क्या किया है, क्वालिफिकेशन और आपके गोल क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपके स्किल्स, सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट्स, अवार्ड्स, पब्लिकेशन, रिसर्च, वॉलेंटियर, लैंग्वेजेस, टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल, जो आपका क्या बोलते हैं, आपका एफिलेशंस जो होती हैं, रेफरेंसेस। ठीक है, ये जितना भी आपका है आप सब अपना एक अच्छा सा रिज्यूम बनाएं वर्ड की फाइल में और आप उसको वहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद में आपको चाहिए होगा आपका मेंटर का रिज्यूम और डिग्री सर्टिफिकेशन। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसमें एमटेक में या बीटेक में आपको एडमिशन लेना है, एमटेक का तो मेरे को कंफर्म पता है, बीटेक का देखना पड़ेगा। एमटेक का अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक मेंटर बनाना पड़ेगा और उस मेंटर का आपको डिग्री और क्या बोलते हैं रिज्यूम, ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपली जो आपका मेंटर रिज्यूम और डिग्री सर्टिफिकेशन है उसके लिए एक यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है। जो आप एप्लीकेशन भर रहे होंगे तो वहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन आएगा मेंटर कंसेंट फॉर्म के नाम से। ठीक है, तो मेंटर कंसेंट फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ खुल के इस टाइप से आएगा। आपका जो मेंटर का रोल होगा वो ये लिखा हुआ है कि वो आपको किस तरह से हेल्प करेगा। आपका मेंटर मेंटर आपको खुद बनाना है। ठीक है, ये बात माइंड में याद रखना, मेंटर आपको खुद बनाना है। मेंटर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मेंटर जो है वो सीनियर प्रोफेशनल होना चाहिए आपकी कंपनी या किसी और कंपनी का, जिसको एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो और वो बीई बीटेक एमएससी या इनमें से कोई भी एक डिग्री होल्ड करता हो। ठीक है, या फिर आपका वो बिट्स पिलानी का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों को देख लें। अगर आपका मेंटर इन सब जो क्या बोलते हैं, जो मतलब एक तरह से लिमिटेशन कह दीजिए, अगर ये सबको पूरा करता है तो आप उसको मेंटर बना सकते हो उस पर्सन को। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको? जो नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अच्छा तो यहाँ पे आपका नाम आएगा। ठीक है, आई विल बी मेंटर, तो ये आपका मेंटर जो है वो फिल करेगा इस फॉर्म को। तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, प्रोग्राम दैट, हाँ ठीक है, तो प्रोग्राम दैट द एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड फॉर, आपका एमटेक वीएलएसआई जो मेरा है। ठीक है, अब फुल नेम ऑफ मेंटर, जो भी आपका मेंटर का पूरा नाम है वो, फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन मेंटर का जो भी है, नेम ऑफ एप्लीकेंट आ गया, ये आगे आ गया। डेजिग्नेशन ऑफ मेंटर क्या है आपका? जैसे मेरा जो है वो रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो उनका नाम, वो सॉरी उनकी जो डेजिग्नेशन है उसका नाम, और हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है मेंटर की वो, जैसे कि मेरे वाले एमटेक हैं,
नेम यूनिवर्सिटी, जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है, एम्प्लॉयर कौन है उनका इस समय, टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, और वर्क एक्सपीरियंस जो आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितना है। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, कई लोग बहुत बहुत साल तक अलग अलग कंपनी में काम करते रहते हैं, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ आएगा और यहाँ पर वो एक्सपीरियंस आएगा जो आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसमें। कंप्लीट एड्रेस यहाँ डालना है, फ़ोन नंबर यहाँ डालना है, ईमेल एड्रेस यहाँ डालना है। इसके बाद में ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। तो इनको भूलना मत, पढ़ जरूर लेना एक बार। अब यार एक बात और, थोड़ा यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता, आपके लिए इतनी डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्म, सारे पिक्चर्स, सब कुछ डालता हूँ यार, इतनी मेहनत करता हूँ। एक सब्सक्राइब तो कर दो, आपके लिए तो फ्री है वो, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में क्या है कि एक ये जो है आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना, कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं, सब पे आपके साइन होने चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप देख लेना। अगला क्या है हमारा, अगला है आपका करियर ऑब्जेक्टिव, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो करियर ऑब्जेक्टिव आपका कैसे बनेगा, करियर ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपके लिए रेडी करके रखा है। आपको क्या है, सिंपल इसको कॉपी पेस्ट मार देना है, थोड़ा सा एडिट करना है। करियर ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, नेम, कंपनी, कोर्स, और करंट रोल आपका क्या है, और यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर हटा देना, ठीक है, अपना डाल लेना। और बाकी यहाँ पे अपनी डिटेल जो भी है वो लिख देना, बाकी का तो ओवरऑल तो ठीक ही है। आपका नेम, और जिस डेट को आप ये प्रिंट करके साइन करोगे वो डेट, और आपका साइन, ये सब आपको एक वर्ड की फाइल में बना के प्रिंट कर लेना, साइन कर देना और उसका पीडीएफ बना लेना, ठीक है, वो आप वहाँ अपलोड कर देना, ठीक। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका ये आ गया। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो आपने सिस्टम में जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या फिल करना है, तो वो जब आप फिल कर देंगे ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको सारा पूरा पहले से भरा हुआ ही आएगा। उसमें केवल आपको साइन करना होगा प्रिंट करके, और उसको स्कैन करके पीडीएफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी उसमें एक दो डिटेल ऐसी होंगी जिसमें आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक। तो वो आप थोड़ा सा उसको एक बार देख लेना, वो खाली जगह आपको अलग ही दिख जाएगी, और उसको पढ़ के आप टिक कर देना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ और मार्कशीट, ठीक। हाँ, तो वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ में आपका क्या है कि इस तरह से आपकी डिटेल होनी चाहिए एक पेज पे, आपका कंपनी का नेम, जॉब टाइटल और एम्प्लॉयमेंट डेट, लोकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट, जो भी है आपकी डिटेल आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक मैंने बेसिक लिख दिया था। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस का प्रूफ है, वो प्रूफ क्या है, प्रूफ है आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। वैसे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका अवेलेबल केवल तब होता है जब आप कंपनी छोड़ देते हैं, बट ट्राई करना कि अगर वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाए। और एक बात याद रखना, एटलीस्ट 1 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तब वो काम करेगा, ठीक है। तो वैसे ये इससे ज्वाइनिंग लेटर से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह से आप पीडीएफ बना के इसकी और वहाँ पर डाल देना। बहुत सारी पीडीएफ बनानी पड़ेंगी यार। इसके बाद में मार्कशीट, वही 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की और डिग्री की, ये सारी दोनों साइड से एक पीडीएफ बना लेना, उसको प्रिंट करना, और प्रिंट करके उस पर नीचे साइन करना, और साइन करने के बाद में उसको फिर स्कैन करके पीडीएफ बनाना। ये जितने भी डॉक्यूमेंट है हर एक के ऊपर आपके साइन होने चाहिए, ठीक है। तो वो साइन करके आपको पीडीएफ बना के यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इसके बाद में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है आपका 10th की मार्कशीट है और आपका आधार है। सीधा सीधा इसको प्रिंट करना, प्रिंट करके नीचे साइन करना, साइन करके पीडीएफ बनाना, पीडीएफ बना के वहाँ डाल देना, ठीक है। अब इसके बाद में है आपका डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, मेंटर कंसेंट फॉर्म, हाँ मेंटर कंसेंट फॉर्म, एम्प्लॉय कंसेंट फॉर्म। तो जो आपका मेंटर कंसेंट फॉर्म है वो आपका 3 नंबर में मैंने डाला है,
तो बेसिकली जो आपका मेंटर कंसेंट फॉर्म है वो आपका यही है, ठीक है? तो इसको आपको अच्छे से फिल करना पड़ेगा। ये जो है ये आपका 2 जगह काम करेगा। जो आपका मेंटर की डिटेल और डिग्री सर्टिफिकेशन है उसमें, मतलब उसमें आपको पीडीएफ में नहीं ऐड करना। वहाँ तो केवल जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें रिज्यूम मेंटर का और मेंटर की डिग्री केवल वो पीडीएफ में डालनी है। जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म जो है ये आगे ही उसमें ही डलेगा। अ, इस वाले में 11 नंबर वाला जो वो है उसमें डलेगा आपका, केवल मेंटर कंसेंट फॉर्म प्रिंट करके पूरा फिल करके मेंटर के साइन होने चाहिए उस पर, ठीक है? उसके बाद में आपका एम्प्लॉय कंसेंट फॉर्म आपका इस तरह से आपको एक और फॉर्म मिलेगा एम्प्लॉय का। अब इसमें क्या है, आपका आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय यानी कि आपका नाम, आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपकी डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन डेट जो भी है, किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, वर्क प्रोफाइल में आप क्या करते हैं, किस डिपार्टमेंट में है, वो सब आपको यहाँ लिख देना है। इसकी पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ बना के साइन करके नीचे अपलोड कर देनी है। इसका पार्ट 2 है, थोड़ा नीचे का रह गया था। तो इसमें आपको ये बताना है कि आपकी फ़ीस कौन भरेगा। तो आपको जो भी आपकी फ़ीस भरेगा सिंपली आपको उस पे टिक वगैरह करके प्रोग्राम फ़ीस बिंग जो भी है पेड बाई ये दिस में सेलेक्ट करके आपको वहाँ पे मतलब टिक कर देना है, ठीक है? इसके बाद में आपका जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी या आपकी एचआर वगैरह की वो, और डेजिग्नेशन ऑथराइज सिग्नेचर, अच्छा ठीक है। जैसे कि मैंने तो एचआर के यहाँ साइन वगैरह लिख करके एचआर की डेजिग्नेशन लिख दी थी कि एक ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, और एम्प्लॉय आईडी नंबर, उनका जो भी एम्प्लॉय आईडी है वो उनका, अपना नहीं उनका, ठीक है? कंप्लीट एड्रेस उनका, छोटा मोटा एड्रेस डाल देना, और सिग्नेचर स्टैम्प जो भी आपकी यहाँ पे वापस से उनका साइन होगा और स्टैम्प लग जाएगा और डेट आ जाएगी, ठीक है? इसकी पीडीएफ बना के साइन करके नीचे अपने और डाल देना पीडीएफ बना के, ठीक? यार काफ़ी लेट हो गया है, ठीक है? आधी रात को वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा एप्लीकेंट फोटोग्राफ, सिंपल आपको अब क्या करना है कि अरे यार इनको इग्नोर कर देना, मैंने ऐसे ही लगा दिए, ठीक है? तो 2 MB के आसपास का आपका फ़ोटो होना चाहिए, और अगर आप अच्छा सा फ़ोटो अपना डाल देना, क्योंकि डिग्री वगैरह जो भी जहाँ भी आपका फ़ोटो आएगा तो वो आपका वही फ़ोटो आएगा, ठीक है? तो एक अच्छा सा फ़ोटो आप अपना 2 MB के आसपास तक का डाल देना, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, सब कुछ ढूंढने में, डॉक्यूमेंट लगाने में। प्लीज़ यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू।